हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम सीएसएस का प्रोजेक्ट 3 बनाने वाले हैं। और अब मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि मैं आपको जो भी प्रोजेक्ट देना चाहता हूँ ना, उसे मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। तो अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो आप अभी मुझे फॉलो कर देना, जिससे कि आपको सभी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स मिलती रहे। और मैंने इस वाले प्रोजेक्ट को भी इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दिया था, तो वहाँ से इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ओपन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर फ़ोल्डर के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, और न्यू में जाके फ़ोल्डर को क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सीएसएस प्रोजेक्ट 3। ओके। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट फ़ोल्डर पे क्लिक करता हूँ, जिससे कि ये हमारा वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर वेलकम के विंडो को क्लोज़ करता हूँ, और अब मैं यहाँ पर index.html बनाता हूँ। ओके। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क बनाता हूँ, और उसके बाद एंटर करता हूँ, जिससे कि हमारा बॉयलरपेट कोड यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर टाइटल में लिखता हूँ CSS प्रोजेक्ट 3। ओके। अब मैं यहाँ पर CSS की फाइल बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ style.css। ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि CSS को HTML के साथ लिंक करता हूँ, तो मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ, और यहाँ पर मैं टाइटल के नीचे लिंक टैग बनाता हूँ, और इसे मैं यहाँ पर लिंक कर देता हूँ। ओके। तो चलो, अब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेआउट को ओपन करता हूँ। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है कि पहले एक div बनाना है। ओके। और उसके बाद इस div के अंदर हमें 2 div बनाने हैं। पहले वाले div से हमारा ये वाला पार्ट बनेगा, और दूसरे वाले div से हमारा ये वाला पार्ट बनेगा। ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ कि पहले VS कोड में जाता हूँ और इसे क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले एक div बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं क्लास को अप्लाई करता हूँ, और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ कंटेनर। ओके। अब इसके अंदर मैं 2 div बनाता हूँ। ओके। तो एक मैंने क्रिएट कर दिया है, अब मैं दूसरा बनाता हूँ। ओके। अब मैं इनके अंदर क्लास को अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पार्ट 1। ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर इस दूसरे वाले div के अंदर क्लास बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ पार्ट 2। ओके। अब पार्ट 1 को बनाने के लिए हमें क्या करना है कि इसके अंदर हमें 2 रो बनानी है। ओके। तो पहली वाली रो से हमारा ये वाला पार्ट बनेगा, और दूसरी वाली रो से हमारा ये वाला पार्ट बनेगा। ओके। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ, तो इसके अंदर मैं 2 div बनाता हूँ। ओके। तो एक मैंने बना दिया है, दूसरा भी बना लेता हूँ। ओके। अब इसके अंदर मैं क्लास को अप्लाई करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके। उसके बाद यहाँ पर भी मैं क्लास को अप्लाई कर देता हूँ, और इसके अंदर भी मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके। तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ, और अब मैं यहाँ पर स्लाइड और CSS में जाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ, और उसके बाद मैं डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग को 0 कर देता हूँ। ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ बॉर्डर बॉक्स। ओके। तो अब इससे क्या होगा कि हमारी जो बॉर्डर होगी ना, वो विड्थ के अंदर ही काउंट होगी। ओके। अब मैं यहाँ पर क्लास क्रिएटर को यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट कंटेनर। ओके। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में आता हूँ, और इसके अंदर मैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ, और इसकी वैल्यू में मैं लिखता हूँ फ्लेक्स। ओके। अब मैं यहाँ पर फिर से क्लास क्रिएटर को यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट पार्ट 1। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में आता हूँ। अब मैं यहाँ पर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ, और इसकी वैल्यू में मैं लिखता हूँ ग्रिड। ओके। अब देखो, यहाँ पर हमारे जो पार्ट 1 है ना, इसके अंदर 2 रो है। एक की साइज है 600 पिक्सल, और दूसरे की साइज है 400 पिक्सल। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ, और अब यहाँ पर मैं ग्रिड टेम्पलेट रो की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके। और इसके अंदर मैं 2 रो बनाता हूँ, तो एक की वैल्यू है 600 पिक्सल, और दूसरे की वैल्यू है 400 पिक्सल। ओके। अब इसके बाद यहाँ पर मैं क्लास क्रिएटर को यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट बॉक्स। ओके। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ, और अब इसके अंदर मैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ, और इसकी वैल्यू में मैं लिखता हूँ फ्लेक्स। ओके। उसके बाद यहाँ पर मैं जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सेंटर। ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी बनाता हूँ, और इसके अंदर भी मैं लिखता हूँ सेंटर। ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर बॉर्डर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो हमारी पहली वाली रो है ना, इसके अंदर 3 कॉलम है, वन की साइज है 200 क्रॉस 600 पिक्सल। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ, और अब मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ, और अब मैं इस पहले वाले div के अंदर 3 div बनाता हूँ। ओके। तो एक मैंने बना दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरा बनाता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं तीसरा बनाता हूँ। ओके। और अब इसके अंदर मैं क्लास को अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके। उसके बाद मैं इस दूसरे वाले div के अंदर क्लास को अप्लाई करता हूँ, और यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके। और अब इस तीसरे वाले div के अंदर भी क्लास को अप्लाई करता हूँ, और यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके। तो अब इनके अंदर मैं यहाँ पर साइज को लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 200 क्रॉस 600 पिक्सल। ओके। उसके बाद यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ 200 क्रॉस 600 पिक्सल। ओके। और अब इसके अंदर भी मैं लिखता हूँ
200 क्रॉस 600 पिक्सल। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसकी क्लास को चेंज करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लार्ज। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब मैं यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस में जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास क्रिएटर को यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट लार्ज। ओके, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में आता हूँ और अब यहाँ पर मैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ और उसकी वैल्यू में मैं लिखता हूँ ग्रिड। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 200 पिक्सल, 200 पिक्सल और 200 पिक्सल। ओके, तो अब हम इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारी ये तीनों कॉलम यहाँ पर आ रही है और उसके अंदर में जो भी साइज लिखी थी ना, वो भी यहाँ पर आ रही है। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारी ये जो पहली वाली और जो तीसरी वाली कॉलम है ना, इसका कलर पिंक है और ये जो दूसरी वाली कॉलम है ना, इसका कलर येलो है। तो चलो अब हम यहाँ पर कलर को अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ। तो चलो अब हम यहाँ पर क्लास को ऐड करते हैं। तो मैं इस पहली वाले डिव के अंदर लिखता हूँ पिंक। ओके, उसके बाद मैं इस तीसरे वाले डिव के अंदर भी मैं लिखता हूँ पिंक। ओके, और इस दूसरे वाले डिव के अंदर मैं लिखता हूँ येलो। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब मैं यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस में जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास क्रिएटर को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट पी। ओके, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ। तो अब इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ और इसकी वैल्यू में मैं लिखता हूँ पिंक। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से क्लास क्रिएटर को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट येलो। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ। अब इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसकी वैल्यू में मैं लिखता हूँ येलो। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। और देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने जो भी कलर को अप्लाई किया था वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारी जो दूसरी वाली रो है ना, इसकी साइज है 600 क्रॉस 400 पिक्सल। तो मैं क्या करता हूँ कि वीएस कोड में जाता हूँ और इसकी साइज को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं इसकी साइज को लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 600 क्रॉस 400 पिक्सल। ओके, और अब इसका जो कलर है ना, ये ऑरेंज है। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं क्लास को ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑरेंज। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब मैं यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस में जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास क्रिएटर को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट ऑरेंज। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ और इसकी वैल्यू में मैं लिखता हूँ ऑरेंज। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने जो भी साइज को अप्लाई किया था वो यहाँ पर आ चुकी है और इसके साथ हमने यहाँ पर ऑरेंज कलर को अप्लाई किया था तो वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो चलो अब हम यहाँ पर वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस पहली वाली रो और ये दूसरी वाली रो के बीच में 10 पिक्सल की गैप को ऐड करना है। तो चलो अब हम वीएस कोड में जाते हैं और इसे ऐड करते हैं। अब देखो जब भी हमें दो रो के बीच में गैप को ऐड करना है तो यहाँ पर हम रो गैप की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इस पार्ट 1 के अंदर रो गैप की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 10 पिक्सल। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारी इस पहली वाली और ये जो दूसरी वाली रो है ना, इसके बीच में 10 पिक्सल की गैप आ चुकी है। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमें इस पार्ट 2 को बनाना है तो इसके लिए मैं क्या करना है कि दो रो बनानी है। ओके, तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ और इसके अंदर मैं दो डी बनाता हूँ। ओके, एक मैंने बना दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं दूसरा बनाता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारा जो दूसरा वाला डिव है ना, इसके अंदर हमें दो कॉलम बनानी है। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ और अब इसके अंदर मैं क्लास को ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लार्जर। ओके, और अब इसके अंदर मैं दो डी बनाता हूँ। ओके, एक मैंने बना दिया, एक और बना देता हूँ। ओके, और अब इनके अंदर मैं क्लास को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर भी मैं क्लास को अप्लाई कर देता हूँ और इसके अंदर भी मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, अब मैं क्या करता हूँ इस पहले वाले डिव के अंदर भी क्लास को अप्लाई कर देता हूँ और इसके अंदर भी मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, तो अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब मैं यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस में जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास क्रिएटर को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट लार्जर। ओके, अब मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ और इसकी वैल्यू में मैं लिखता हूँ ग्रिड। ओके, अब यहाँ पर मैं ग्रिड टेम्पलेट रो की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ 400 पिक्सल और 600 पिक्सल। ओके, अब हमें क्या करना है कि जो हमारी दूसरी वाली रो है ना, इसके अंदर दो कॉलम बनानी है और इनकी साइज है 300 पिक्सल।
तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर क्लास क्रिएटर का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट लार्जर, ओके। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ और इसकी वैल्यू में मैं लिखता हूँ ग्रिड, ओके। और उसके बाद यहाँ पर मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 300 पिक्सल और 300 पिक्सल, ओके। अब यहाँ पर मैं इस पहली वाली और इस दूसरी वाली रो के बीच में 10 पिक्सल की गैप को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं रो गैप की प्रॉपर्टी बनाता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10 पिक्सल, ओके। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारी इस पहली वाली और इस दूसरी वाली रो के बीच में 10 पिक्सल की गैप आ रही है। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब देखो ये जो हमारी पहली वाली रो है ना, इसकी साइज है 600 क्रॉस 400 पिक्सल और इसका कलर है ना ये ऑरेंज है। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ और अब इसके अंदर मैं क्लास को ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑरेंज, ओके। तो अब यहाँ पर मैं इसकी साइज को भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 600 क्रॉस 400 पिक्सल, ओके। अब देखो यहाँ पर हमारी जो पहली वाली कॉलम है ना, इसका कलर है येलो और ये जो दूसरी वाली कॉलम है ना, इसका कलर है पिंक। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं क्लास को ऐड करता हूँ। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ येलो, ओके। और ये जो हमारा दूसरा वाला डी है ना, इसके अंदर मैं लिखता हूँ पिंक, ओके। और इनकी जो साइज है ना, ये 300 क्रॉस 600 पिक्सल। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर इनकी साइज को लिख देता हूँ। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ 300 क्रॉस 600 पिक्सल, ओके। और इसके अंदर भी मैं लिख देता हूँ 300 क्रॉस 600 पिक्सल, ओके। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने इस पार्ट 2 को भी कंप्लीट कर दिया है और इस तरह से यहाँ पर हमने इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया है। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी, मतलब कि यहाँ पर हमने जो कोड किया है तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक दे दी है या आप गूगल में डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है और उसके बाद प्रोजेक्ट नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा CSS का प्रोजेक्ट 3 है, तो वहाँ पर आपको CSS प्रोजेक्ट 3 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब ड्राइव में क्या होता है कि हमने जो भी फोल्डर अपलोड किया होता है उसका नाम ऊपर दिखाई देता है और उसके अंदर जो भी फाइल होती है ना, वो में बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने 2 फाइल बनाई है, तो आपको ये दोनों फाइल वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो thanks for watching and I will meet you in next one.